अहमदाबाद प्लेन क्रैश हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इन सभी लोगों के परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है और साथ ही इस हादसे ने हमारे पूरे भारत को डरा दिया है और चौंका दिया है। इस तरीके का प्लेन क्रैश होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। एयरप्लेन ट्रैवल एक काफी सेफ मोड माना जाता है, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश होना अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि अगर प्लेन क्रैश हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए एयरप्लेन्स को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज काफी कंसिडरेशन करती हैं, जैसे कि एयरप्लेन और एयरक्राफ्ट्स में डुअल इंजन होना, जहां पर प्लेन एक इंजन से भी चल सकता है और पायलट्स इसके लिए ट्रेंड होते हैं। वहीं और भी ऑप्शंस होते हैं अगर कोई इंजन फेल हो जाता है, जैसे कि कैबिन प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं, इमरजेंसी बैकअप टर्बाइंस रखे जाते हैं प्लेन्स में, और अगर प्लेन का एलिवेशन एक सब्सटेंशियल हाइट पे है तो उसको वाटर बॉडीज पे भी लैंड किया जा सकता है, जिससे कि कोई कैजुअलिटी ना हो। एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ, इसका नाम था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, और ये क्रैश पहला क्रैश बन गया है इस प्लेन की हिस्ट्री का, जब से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 2011 में कमर्शलाइज हुई थी। इसलिए अगर देखा जाए तो सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं इस प्लेन क्रैश को लेकर, क्योंकि अगर आप देखें हर प्लेन टेक ऑफ से पहले अच्छी तरीके से स्क्रूटनाइज होता है और इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसके अंदर कोई कमी होना काफी मुश्किल है। इस प्लेन के जो कैप्टन थे सुमित सब्रवाल, उनको लगभग नहीं भी तो 22 साल का एक्सपीरियंस था कमर्शियल प्लेन्स का, और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसमें कैप्टन को लगभग सारी बातों का पता होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पायलट ट्रेन होते हैं लगभग हर टाइप की इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए, जिसमें वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों इंजन का फेल होना होता है, और जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। ऐसा माना जाता है ये डबल इंजन फेलियर अनहर्ड है एविएशन इंडस्ट्री में। एक केस 2009 में आया था जिसको मिरेकल ऑन द हडसन भी बोलते हैं, जिसके अंदर यूएस एयरवेज के प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे, और उसका जो कारण सामने निकल कर आया था वो दो बर्ड्स का साइमल्टेनियसली क्रैश होना दोनों इंजन से, जिसकी वजह से उस प्लेन के दोनों इंजन ही फेल हो गए। इस केस में पायलट ने प्लेन का एक अच्छा एलिवेशन गेन कर लिया था, जिसकी वजह से वो प्लेन को सेफली लैंड कर पाया, क्योंकि उसने वो प्लेन को ग्लाइड करके लैंड करवाया था। इसका इन्वेस्टिगेशन तो अभी फिलहाल शुरू हो चुका है, पर यूएस और यूके की भी टीम ज्वाइन करेगी इस इन्वेस्टिगेशन को। इस प्लेन क्रैश की जो वीडियोस और फोटो सामने आ रही हैं, उसने पूरे देश को डरा और हिला दिया है। साथ ही एक सोल सर्वाइवर भी सामने आया है, जिसने बताया जब प्लेन क्रैश हो गया था और आग लग गई थी तो उसने इमरजेंसी डोर से एग्जिट किया, और सही में अगर देखो तो ये मिरेकल ही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से ये प्लेन फुली फ्यूल लोडेड था, और जब ये प्लेन क्रैश हुआ था तो ऑब्वियसली आग बहुत तेज से लगी, और ये आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। अगर हम इस वीडियो को गौर से भी देखें तो इससे पता चलता है कि ये इंजन फेलियर ही है, क्योंकि जब ये प्लेन टेक ऑफ किया उसके लगभग 30 सेकंड्स के बाद ये डिक्लाइन पोजीशन में चला गया। इस वजह से प्लेन एक अच्छे एलिवेशन पे नहीं जा पाया। अगर प्लेन एक अच्छे एलिवेशन पे चला जाता और तब इंजन फेलियर होता या कोई और प्रॉब्लम होती, तो क्रू के पास टाइम होता इमरजेंसी प्रोसीजर को प्रोसीड करने के लिए, या वो ग्लाइड करके नीचे भी प्लेन को उतार सकता था किसी भी वाटर बॉडीज पे। पर जैसी प्लेन ने टेक ऑफ किया उसी के बाद वो डिक्लाइन पोजीशन पे चला गया, तो वहां पर पायलट को कोई मौका ही नहीं मिला कोई एक्शन लेने का। देखिए, वैसे तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, पर असली रीजन तो तभी पता चलेगा जब हमको ब्लैक बॉक्स मिलेगा। अच्छा, ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? वैसे तो ये ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता, ये कलर में होता है ऑरेंज, जिससे कि अगर प्लेन क्रैश हो तो दूर से दिख जाए, और इसको ब्लैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हादसे को दर्शाता है। और इस ब्लैक बॉक्स के अंदर भी दो डिवाइसेस होती हैं। एक डिवाइस तो एयरक्राफ्ट की पूरी डेटा को गैदर करता है, जैसे कि प्लेन का एलिवेशन, डायरेक्शन, एयर प्रेशर, और दूसरी डिवाइस प्लेन की वॉइस को रिकॉर्ड करती है, जैसे कि कॉकपिट की वॉइसेस और कैबिन की वॉइसेस। और ये डेटा फ्लैश ड्राइव के अंदर स्टोर होता है, और उसको इस तरीके से इनक्लोज किया जाता है कि वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई जी को झेल पाए। और इस ब्लैक बॉक्स का प्लेसमेंट एयरक्राफ्ट की बैक साइड पे होता है, जिससे कि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हो तो इस ब्लैक बॉक्स को कम से कम इंजरी हो। और अगर ये ब्लैक बॉक्स पानी के अंदर गिरता है तो ये ब्लैक बॉक्स पानी के अंदर रहते हुए भी सिग्नल भेजता है 30 दिन तक, और साथ ही ये ब्लैक बॉक्स नहीं भी तो लगभग 25 घंटे का डेटा गैदर करके रखता है। इसलिए अगर हम देखें तो ब्लैक बॉक्स के बाद ही हमें रियल पिक्चर समझ में आएगी। पर कई कारण भी ऐसे बताए जा रहे हैं जो हो सकते हैं, क्योंकि जब एक छोटा सा परिंदा कारण बन सकता है इतने बड़े एयरक्राफ्ट के इंजन को फेल करने में, तो कई और छोटे कारण भी कारण बन सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री से ज्यादा होना, जिसकी वजह से एयर काफी थिन हो जाती है। ऐसे टाइम पे प्लेन को हायर फ्लैप सेटिंग्स चाहिए होती हैं और इंजन को हायर थ्रस्ट, मतलब कहने का मतलब है प्लेन को ज्यादा पावर लगती है उड़ाने में। और कई बार प्लेन्स के इंजन इसलिए भी फेल हो सकते हैं अगर उनको फ्यूल एडुकेट नहीं मिले, क्योंकि जो फ्यूल का कंट्रोल होता है वो एक प्रिसाइसली मैनेज किया जाता है, जिसके थ्रू फ्यूल इंजन के अंदर जाता है। अगर उसके अंदर कोई सी भी खराबी आती है तो इंजन शट डाउन हो जाता है। वैसे देखने में तो लगता है
है ये बहुत छोटी सी बातें हैं, पर एक छोटा सा एरर भी एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी को ला सकता है। और आप इस वीडियो में भी देख सकते हो ये प्लेन कितना स्ट्रगल कर रहा था टेक ऑफ में। आने वाले दिनों में वैसे तो हमें पता चल ही जाएगा कि क्या कारण था, पर ये हादसे हमें ये जरूर बताते हैं कि कोई भी चीज इस दुनिया में इनविंसिबल नहीं होती। और साथ ही क्रिटिकल सवाल भी उठने चाहिए इस एविएशन इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि एयरप्लेन कमर्शियलाइजेशन की वजह से कई सारी बैड प्रैक्टिसेस भी आ चुकी हैं, जैसे कि पायलट्स और क्रू मेंबर्स पे ओवरबर्डन होना, उनकी लैक ऑफ स्लीप और पर्सनल लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना काम के प्रेशर की वजह से, क्योंकि एयरलाइंस काम ही इनसे इतना करवाती हैं। साथ ही बड़ी कंपनीज ये सेफ्टी टेक्नोलॉजीज को भी बहुत देर में इम्प्लीमेंट करती हैं, क्योंकि हर साल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, नई नई रिसर्च हो रही है और इनोवेशन हो रहा है। इसकी वजह से जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है सेफ्टी मेजर्स को लेकर, उसका अपग्रेडेशन ये लोग बहुत स्लो करते हैं अपने एयरक्राफ्ट्स के अंदर। और ये एयरक्राफ्ट्स भी बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और रिपेयर कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि भाई इन्हें पैसा जो कमाना है। पर जो भी है ये लॉस एक बहुत बड़ा लॉस है और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और उन परिवारों के लिए भी एक बहुत बड़ी दुख की बात है। इस क्रैश का एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिससे कि ऐसे केसेस फिर ना हो। चलिए फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि लोगों को भी पता चले इस क्रैश के बारे में।